हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक। जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसको हम बहुत कम टाइम में कैसे सॉल्व कर पाएंगे वही चीज़ आप हम सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊँगी ट्रिक्स। जो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिशन के, उनमें ये क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं और टाइम भी बहुत लगता है। तो इस क्वेश्चन को आप विद इन 2-3 सेकेंड या फिर अर्ली कैसे कर सकते हैं विदाउट पेन पेपर, वो मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में कई बार आया है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब कुछ लोग क्या करेंगे, पहली चीज़ तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे। यही तरीका है। कुछ कॉमन तो कुछ है नहीं इसमें से, तो कॉमन भी नहीं आएगा। तो ये तरीका करना है। इसमें क्या है, बहुत टाइम लगता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज ट्रिक पढ़ेंगे, डायरेक्ट ट्रिक की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम ट्रिक यूज़ करेंगे उसको ध्यान से देखिएगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेप काउंट करनी है, कितनी स्टेप है। पहली चीज़ क्या करनी है, स्टेप। पहली चीज़ आप उसके पहले क्या कर लो, डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस चेक करने का मतलब क्या है, जैसे ये 2 है, ये 5, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 5 लिखा हुआ है, ओके। तो 2 और 5 में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का, यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है। मतलब सभी में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, जो अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। पहली चीज़ ये समझ में आ गई, अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है, जैसे यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे 17। इस तरह से जो नंबर हैं, जो अल्टरनेट नंबर आ रहे हैं, वो सारे नंबर एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। जैसे इसमें 11 आया तो उसमें 11 आएगा, उसमें 14 आए तो उसमें 14 आए। तो हमने डिफरेंस देख लिया। क्या देखा हमने, अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। अंतर 3 आने के बाद ये स्टेप चेक कर लो, कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली 7 लिखना है। क्या करना है, 7 लिखना है। मैंने 7 लिख दिया। उसके बाद आपको देखनी है फर्स्ट स्टेप में कौन सा नंबर है। तो फर्स्ट में कौन सा है, 2, एंड लास्ट में कौन सा है, 23। क्योंकि बाकी सारे नंबर आपको दिख रहे होंगे रिपीटेड हैं, तो कुछ भी नहीं करना, पहली स्टेप इनटू लास्ट क्या है, 23। बस। अगर आपकी वैल्यू कुछ कट रही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कट रहा है तो काट दीजिए, अदरवाइज यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 23 2 जा क्या आ जाएगा, 46। तो ये आपका राइट आंसर होगा। मतलब 1 से 2 सेकंड में, यहाँ तो मैं समझा रही नहीं, तो आप 1 से 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़, सेम क्वेश्चन है, आपको डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, ध्यान से देखिए, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 का। सभी में 4 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, सभी में कितने का अंतर दिख रहा है, अंतर कितने का है, 4 का। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 4 का आ रहा है। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। दूसरी चीज़ क्या करनी है, आपको नंबर चेक करना है। नंबर कैसे चेक करना है, कि जैसे यहाँ पे 7, यहाँ भी 7, यहाँ 11, यहाँ 11, यहाँ 15, यहाँ 15, यहाँ 19, यहाँ 19, यहाँ 23। इस तरह से नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मतलब ये नंबर पहली स्टेप में आए, फिर दूसरी में, फिर दूसरा वाला नंबर तीसरी में। तो पहली चीज़ हमने क्या देखी, अंतर, ठीक है। तो अंतर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4 का। सभी में सेम डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये ट्रिक फॉलो होगी। और दूसरी चीज़, ये जो नंबर हैं, ये नंबर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। तो अंतर 4 का आ रहा है तो क्या लिखेंगे, 4। पहला नंबर लिखते हैं, तो पहला नंबर क्या है, 3, और लास्ट वाला नंबर लिखते हैं जो कि है 27। तो ये 27, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं कटेगी, तो बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। स्टेप कितनी, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 स्टेप है, मैंने यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया। स्टेप लिखनी है आपको। स्टेप कितनी है, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 7 स्टेप आ रही थी, तो यहाँ पे कितनी आ रही, 6। 3 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/27। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगेगी, आपके एग्ज़ाम में काम भी आएगी। तो आप इस वीडियो को वॉच करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।
जैसे ये क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन, तो इसमें क्या करना है आपको, डिफरेंस सब में कितने का आ रहा है, 2 का, कितने का आ रहा है, 2 का, ये समझ में आ गया, सब में 2 का आ रहा है, डिफरेंस तो 2 का आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ क्या करनी है, टर्म्स को देखना है कि जो टर्म्स आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं, वो सेम है। जैसे यहाँ पर क्या है, 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ 11, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 13, यहाँ 15, यहाँ 15 एंड 17 भी सेम, बस ये दोनों नंबर अलग आ रहे हैं। तो अंतर कितने का आया, जो डिफरेंस आया वो कितने का है, 2 का, डिफरेंस कितने का, 2 का है। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे चेक कर ली, 9 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, मतलब सेम वो आगे वाले में क्रॉस कर रहा है, वही नंबर आ रहा है क्रॉस में, देख रहे हैं। तो उसके बाद इसकी स्टेप चेक करनी है, तो स्टेप चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो स्टेप कितनी है, 6 है, तो आपने 6 लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट वाली टर्म लिखते हैं और लास्ट वाली टर्म लिखते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं, लास्ट टर्म लिखते हैं। फर्स्ट में 7 है, लास्ट में क्या है, 19 है। फर्स्ट में क्या है, 7 है, फर्स्ट में है 7, ये आपको क्लियरली मैं लिख देती हूँ, यहाँ से क्लियर दिखेगा, 7 है इंटू 9, और लास्ट में क्या है, 17 इंटू 19। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 19, बस यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दिए, 19 7 से कितना होता है, 133 हो रहा है ना। बहुत कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है वो क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं वो क्वेश्चन कैसा होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है ना, बार बार एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहली चीज़ क्या करनी है, आखिरी फ्रैक्शन को देखना है। तो सबसे लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो कितना है, 1/3। इस फ्रैक्शन को हमें 1 को ऐसे लिखना है, कॉमा एंड 3। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ। तो 1 ऐसे लिखा, कॉमा लगाया, 3 लिखा। सेकेंड चीज़ क्या करनी है, आपको सीरीज चेक करनी है कि कितने स्टेप में है, मतलब कितने स्टेप, 1 2 3 4। तो आपको ऐसे लाइन खींच देनी, 1 2 3 4, ओके। उसके बाद ये जो पूरी सीरीज़ है किस में है, एडिशन में है, यानी कि प्लस में है, सारी प्लस में है, कोई भी एक नंबर माइनस का नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, कितनी सीरीज़ है, 1 2 3 4, ये 4 टाइम है, बस इस नंबर को आपको 4 टाइम प्लस करना है। कैसे, ऐसे प्लस करना है, 1 से 3 को 4, 3 से 4 को 7, 7 से 4 को 11, 11 से इसको 18, ये कर लिया। आगे क्या करना है, अब इन दोनों नंबर को, जो लास्ट वाले नंबर हैं, इनको रेशियो में लिखना है। तो रेशियो मतलब 11/18। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहली चीज़ क्या करनी है, फ्रैक्शन देखना, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को मैंने इसे कॉमा में लिख दिया। दूसरी चीज़, ये सारी स्टेप चेक करनी है। तो स्टेप कितनी है, 4, तो मैंने इस तरह से 4 बना दिए। उसके बाद इन सबको जितनी बार फ्रैक्शन उतनी बार सबको अल्टरनेट प्लस करना, जैसे 1 में से 3 किया, 3 से 4, 4 से 7, इस तरह से सीरीज़ में प्लस करते जाना है। और जो लास्ट के 2 रेशो बचेंगे उनको इस तरह अपॉन में, मतलब लास्ट वाला नीचे आएगा डिनोमिनेटर में और पहला वाला अंश में आ जाएगा, इस तरह करना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लास्ट वाला फ्रैक्शन चेक करना है। तो लास्ट वाला फ्रैक्शन जो है आपका वो कितना है, 2/3 है। 2/3 है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से रेशो में लिख देना है, 2 and 3, 2 and 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितनी स्टेप है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5। उसके बाद इन नंबर को प्लस कर दीजिए, पहला 2 है, 3 है, तो 2 3 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और ये 34। तो जो लास्ट वाले 2 रेशो होंगे उनको आपको क्या लिख देना है, अपॉन में लिख देना है, और यही आपका आंसर। अगर कैंसिल हो जाता है तो कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये तो प्लस के हो गए, अगर माइनस के आते हैं तो किस तरह से करना है, क्योंकि अभी तक तो हमने प्लस का सीखा। तो प्रोसेस सेम है, प्रोसेस सेम कैसे, मतलब ये क्या है, लास्ट वाला फ्रैक्शन है, तो इसको कॉमा में लगा के लिख दिया, ठीक है, 1 in 4।
उसके बाद क्या करना है, आपको चेक करना है कि यहाँ पे जो स्टेप दी हुई है कितनी है। तो 1 2 3 4, बस आपको ऐसे लाइन खींचनी 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये कैसी है सीरीज़, कैसी है, माइनस की है, यानी कि सब्ट्रैक्शन में है। सब्ट्रैक्शन में है तो आपको यहाँ पे माइनस करना। अब वहाँ पर यहाँ से यहाँ प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको पीछे से आगे वाले नंबर में क्या करना है, माइनस करना है। तो 4 में से 1 जाएंगे 3, 3 में से 4 जाएंगे, 3 - 4 क्या होता है, माइनस का 1 होगा, -1, -1 में से -3 करेंगे तो माइनस का 4, और जब -4 माइनस और -1 करेंगे तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 3। तो इस मतलब करना क्या है, आपको पीछे वाले में से एक नंबर को कंटिन्यू सीरीज वाइज आपको माइनस करते जाना है। माइनस करने के बाद अब आपको क्या करना है, लास्ट वाले 2 रेशो देखने हैं। तो 2 रेशो कितने हैं, 4 और 3। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि दोनों में माइनस है। अगर माइनस भी लिखते तो भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और ये आपको आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को सब लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।